ये किस्सा और वाक़या जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये आज से कमोबेश 64-65 साल पहले की बात है। अल आसा सऊदी अरब के मशरक़ में बड़ा मशहूर इलाका है। एक ज़माने में इसको बहरीन कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये पूरा मंतका जो है इसको बहरीन कहा जाता था। अल आसा का एक सऊदी, उस ज़माने में गुर्बत थी, अफलास था। कतर वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। उसने नौकरी, कारोबार, मेहनत मजदूरी के लिए कतर का रुख किया। कतर में उन दिनों वो फ़ौज के अंदर लोगों को भर्ती कर रहे थे। ये चूँकि अरबी था, उन्होंने उसको भी भर्ती कर लिया। फ़ौज के अंदर भर्ती हो गया। वहाँ पे कई साल उसने नौकरी की। इस दौरान चूँकि उसका इलाका हफूफ, ये शहर का नाम है, और ये कतर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से आता जाता रहता था। एक सऊदी खातून से उसके से शादी हो गई। अपनी बीवी को भी कतर ले गया। अल्लाह ताला ने उसको यके बाद दीगरे 2 बेटे दिए। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि वो वहाँ से उकता गया, या नौकरी उसकी ख़त्म हो गई, या उसने खुद ही फैसला किया कि भाई अब मुझको अपने वतन वापस जाना चाहिए। हफूफ वापस आ गया। अब यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि माली एतबार से वो कोई अच्छा पैसा नहीं कमा सका, ना जमा कर सका। तो उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मकान किराए पे ले लिया। बच्चे दोनों उसके जो थे वो स्कूल में पढ़ रहे थे। इत्तेफाक की बात है, जो बड़ा बेटा था उसका, वो कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वह मुश्किल मिडल कर सका। लेकिन जो छोटा उसका भाई था, वो माशाल्लाह तालीम में बड़ा अच्छा था। वालिदैन का ये ख्याल था, भाई का भी ये ख्याल था कि हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे, ये अच्छी तालीम हासिल करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसको पुलिस के अंदर, इसको फौज के अंदर आला अफसर बनाएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो सऊदी था साहिब खाना, वो रात को सोया और सुबह नहीं उठ सका, फौत हो गया, अल्लाह के पास चला गया। अब उसकी बेवा और 2 बच्चे बड़े परेशान, क्या करें, रोजगार का जरिया खत्म हो गया है। अजीजों, हफूफ के अंदर एक फैमिली है, इब्न जबर, वे बड़ी मारूफ फैमिली वहां की, और इन लोगों ने खैर के बड़े ही काम किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। और ये बिल्डिंगें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो यतीम हैं, या बेवा हैं, या मसाकीन हैं, या अपाहज हैं, उनके लिए। तो वो जो खातून थी, उसने दरख्वास्त लिखी। उसने बताया कि मेरा खामद फौत हो गया है, मैं बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझको भी एक घर दिया जाए। उसको भी एक फ्लैट दे दिया गया। अब अल्लाह ने उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन अगला मसला ये था कि वो कहाँ से अपने घर के अखराजात पूरे करे, बच्चे को कहाँ से पढ़ाए। और एक दिन उसने सोचा, उसका जो बड़ा बेटा था उसके पास पुराने मॉडल की एक गाड़ी थी, खटारा किस्म की गाड़ी। उसने उसको बताया, बात सुनो। उसने कहा, बजाय इस बात के कि हम किसी से जाके मांगें या किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी की मिन्नत समाजत करें, नहीं। उसने कहा, हमें मेहनत मजदूरी करनी है। उसने चाय का सामान लिया और अपने बेटे के साथ टेबल कुर्सियां ली, और वहाँ पर जो मुंतज़ा है उसके साथ, दीवार के साथ उसने ठेला लगा लिया, या उसने वो चाय बेचनी शुरू कर दी। अजीज़ और राज़क, अल्लाह ताला की ज़ात है। ये मेहनत, ये मजदूरी, ये शरीफाना काम है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। आपने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। उसका जो बेटा था, अपनी मालदा को वो ठेला लगवा के, उसको वहाँ पे ठहरा के, खुद वो बाजार में चला जाता, खुद मेहनत मजदूरी करता। कभी 10 मिल जाते, 20 मिल जाते, 50 मिल जाते। और अजीजों, एक दिन ऐसा हुआ कि ये बड़ा भाई जो था, वो बिल्कुल अपने घर वापस आने के लिए तैयारी कर रहा था कि मैंने अपनी वालदा को साथ लेके घर पहुंचना है, कि उसको टेलीफोन कॉल आती है। टेलीफोन पे उसका छोटा भाई था। उसने कहा, भाई कहाँ पर हो? उसने कहा, मैं बस घर आ रहा हूँ। उसने कहा, नहीं, ऐसा करो कि पहले मेरे पास आओ। उसने कहा, तुम कहाँ पर हो?
कहने लगा कि मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन पे हूँ, मुझको पुलिस ने पकड़ लिया है। कहता मैं जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जाके अफसर को मिला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फलां जो आपने लड़का जिसको पकड़ा उसका बड़ा भाई हूँ, क्या उसका कसूर है, क्या हुआ है? उसने कहा देखो बात सुनो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा जो हमसाया है फलां उसके बेटे को मारा है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंची है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया है, ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ज़ख्मी वो ज़रूर हुआ है। और तुम्हारे भाई ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है कि मैंने वाकई उसको मारा है, और उसके अलावा लोगों ने भी गवाही दी है कि इसने उसको वाकई मारा है। उसने कहा ऐसा है, बात सुनो, अपने हमसाये के पास जाओ, अगर तुम चाहते हो तो उससे जाके माफ़ीनामा, उससे राज़ीनामा करो और फिर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा इसके अलावा कोई और इलाज नहीं? उसने कहा कोई इलाज नहीं है। उसने कहा देखो बात सुनो, अभी रातों रात उसके पास चले जाओ, जाके उसकी बाप की मिन्नत समाजत करो, वो तुमको तनाज़ुल दे दे, माफ़ कर दे, राज़ीनामा लिखवा के मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा। कहता मैं घर वापस आ गया, मैंने आके वालदा को बताया, वालदा ने कहा कि चलो चलते हैं, हमारे हमसाए हैं। कहता है कि हम दोनों माँ बेटा हमसायों के घर में चले जाए। जैसे हमने नॉक किया, उसने दरवाज़ा खोला, गोया वो तो एक शेर की तरह, वो लड़का जो जख्मी हुआ था उसका वालिद, वो तो हमारे ऊपर बिल्कुल जनाब ऐसे है कि हमलावर हो गया, गालियों की बुछाड़ कर दी, वो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब मेरी माँ जो है वो उसकी मिन्नत कर रही है, समाजत कर रही है, अपनी हमसायगी का वास्ता दे रही है, उसको अपनी बेवगी का वास्ता दे रही है, हमें माफ़ कर दो हमारा बेटा। उसने कहा नहीं। उसने कहा पहले भी कुछ दिन पहले तुम्हारे बेटे का और मेरे बेटे का झगड़ा हुआ था और तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को मारा था, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया, हमने कहा हमसाए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अजीज़ों, सूरत हाल जो थी वो ये थी कि ये जो बड़ा भाई है ये अपने छोटे भाई को, ख़ास तौर पर वालिद की वफ़ात के बाद, उसको बड़ा आदमी देखना चाहता था कि ये शख्स जो है मेरा भाई, ये ऑफिसर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फौज में चला जाए। अब अगर इसके ऊपर ये जुर्म साबित हो जाता है और इसको 3 से 4 महीने की जेल हो जाती है तो फिर क्या होना था, इसका सारा मुस्तकबिल तारीक हो जाना था। कहता है कि ये वो रात थी जो कि मेरी वालिदा ने सारी रात, बकिया रात उसने मसल्ला बिछा लिया, मिन्नतें, समायतें, अल्लाह से दुआएं, मुझे भी ना उसने सोना नहीं दिया, मुझे भी कहा बेटा तुम भी अल्लाह से दुआएं मांगो। कहता है सुबह फजर होने तक हम माँ बेटा अल्लाह से दुआएं, मनाजात, सारे कुछ जो कुछ मांग सकते थे मांगते रहे। अगला दिन हुआ तो माँ ने मुझको कहा चलो ऐसा करो कि जाओ जाके अफसर मजाज से बात करो, हो सकता है पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, हो सकता है वो तुम्हारे साथ को मामला को रास्ता निकाले, बेटा मेरा वापस आ जाए। कहता है कि मैं अपनी वालदा के कहने पर, मजबूर करने पर चला गया पुलिस स्टेशन। कहता है जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो जो पुलिस अफसर बैठा हुआ था ड्यूटी पे, उसने मुझे देखते कहा, उसने कहा हाँ तनाज़ुल लेके आ गए हो, सुलहनामा हो गया, किधर सुलहनामा? मैंने कहा हजूर सुलहनामा क्या होना है, उसने तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा देखो बात सुनो, मैं तुम्हें आज 1 बजे तक का वक्त देता हूं, 1 बजे तक अगर तुमने सुलहनामा ले आए तो ठीक है, वरना मैं केस अदालत को भिजवा दूंगा और तुम्हारा भाई जो है उसको हम लॉकअप से निकाल कर उसको हम जेल में भिजवा देंगे, बाकी अदालत जाने उसका काम, वो उसको सजा देती है, उसको छोड़ती है। हमारी तमन्ना यही है कि तुम्हारी सुलह हो जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कहता है मैं वहां से कबीदा खातर बड़े परेशान हाल वहां से निकला, गाड़ी में बैठा, अब कभी एक सड़क पर, फिर कभी दूसरी सड़क पर, कभी तीसरी सड़क पर, ऐसे ही सोच रहा हूं, परेशान हूं, आंखों में आंसू हैं। कहता है कि यकदम मैंने बोर्ड पढ़ा, लिखा हुआ था अल हर्सल वतनी का डिपार्टमेंट है, वहां पर उनका मुआस्कर है, वहां पे वो पुलिस सारी नेशनल गार्ड के लोग रहते हैं। और साथ ही मैंने देखा कि वहां पर लिवा
अरबी ज़बान के अंदर लिवा कहते हैं जनरल को। वो कहते हैं जनरल साहब का दफ्तर भी वहाँ पर था। कहते पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल में क्या बात आई। मैंने कहा चलो ये लोग, इनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, ये अच्छे लोग हैं, चलो जनरल साहब से मुलाकात करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं। कहते हैं जब दरवाजे पे पहुंचा तो जो गेट कीपर था उसने मुझे पूछा, उसने कहा कौन हो तुम? मैंने कहा कि मैं जनरल साहब से मिलना है। उसने कहा कि क्या तुम्हें काम है उनसे? मैंने कहा मुझे उनसे ख़ास काम है, ज़ाती काम है, मैं उनसे ज़ाती काम के लिए मिलना है। मैंने उसको अपना पताका दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, शनाख्ती कार्ड देकर उसने देखकर उसने जनरल साहब के सेक्रेटरी को फ़ोन किया। उसने कहा कि एक आदमी है जो जनरल साहब को मिलना चाहता है और वो असरार कर रहा है कि मेरा उनके साथ पर्सनल मामला है, मैंने उसका ज़ाती बात करनी है। थोड़े से पसो पेश के बाद उसने भी मुझको बुला लिया, अंदर चला गया। मैं कहता है कि मैं अंदर चला गया। कहता है मैं जिस वक्त जनरल साहब के दफ्तर में दाखिल हुआ, मौत बड़ा दफ्तर, उनका रोब दाब, उनकी शक्ल सूरत, कहता है मेरी कैफियत ये कि मेरी मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, मेरी आंखों में आंसू बस। जनरल साहब ने मुझको इशारा किया बैठ जाओ। कहते मैं बैठ गया। उन्होंने बटन दबाया, मुलाजिम को बुलाया, उसको कहा कि पानी लेके इसके लिए, पानी लेके आया, चाय लेके आया, कहवा लेके आया। हाँ भाई क्या काम है तुम्हें, क्या मसला है तुम्हारा? मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा बाप शुरू से लेकर मेरे बाप ने जो खिदमत की है, फ़ौज की खिदमत की है, चाहे यहाँ पे की है यहाँ पे की है, बहरहाल मैंने सारा बताया। मैंने कहा कि अगर मेरा भाई अगर जेल में चला जाता है तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आपकी मेहरबानी है कि आप किसी तरीके से हमारी सुलह करवा दें। जनरल साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको तरस आ गया। उन्होंने टेलीफोन की घंटी, टेलीफोन उठाया तो उनका जो वहाँ का मिलिट्री पुलिस का जो सरबराह था, कर्नल था, उसको बुला लिया। कब बात सुनो, जल्दी आओ मेरे पास। वो आ गया। कहने लगे ऐसा है कि फ़लाँ बिल्डिंग जो है इब्ने जबर की, जो उसने वक्फ की हुई बिल्डिंग में फ़लाँ बिल्डिंग नंबर, फ़लाँ कमरा नंबर है, रूम नंबर है, वहाँ पे जाओ और जाके उनको कहो कि मुझे जनरल साहब ने भेजा है, वो सुलह की दरख्वास्त करो। उसने कहा हजूर अभी चला जाता हूँ। कहता है कि मैं सेक्रेटरी के कमरे में बैठ गया और थोड़ी देर के बाद वो आदमी जो कर्नल साहब थे वो वहाँ पे उसके घर पहुँच गए। पहले तो उसने कहा कि कोई बात नहीं करनी। फिर उसके बाद जब कर्नल साहब ने उसको बताया कि मुझे जनरल साहब ने भेजा है और वो कहते हैं कि तुम सुलहनामा करो, उसने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। पूछा क्या शर्त है? उसने कहा पहली शर्त यह है कि मेरा जो बेटा है उसको नेशनल गार्ड के अंदर नौकरी दी जाए, और दूसरी शर्त यह है कि मुझको 20,000 रियाल नकद दिया जाए, फिर मैं इसका तनाज़ुल दूंगा। 20,000 रियाल बहुत बड़ी रकम थी। टेलीफोन के ऊपर कर्नल साहब ने जनरल साहब को बता दिया कि जी वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा है देखो, जहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है ये दरख्वास्त दे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन जहाँ तक 20,000 का ताल्लुक है ये बहुत बड़ी रकम है, इसको कहो कि तो इसको कम करे। उसने कहा नहीं जी मैंने 1 पैसा भी कम नहीं करना। कहता है कि जनरल साहब को पता नहीं ना जाने क्या सोची। उन्होंने मुझे कहा बात सुनो, इधर आओ। कहने लगे ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसके घर में खुद जाके बात करता हूँ उससे। कहता है कि जनरल साहब और मैं उसके घर पहुंच गए। अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जनरल साहब मेरे घर आ जाएंगे। जनरल साहब ने जाके उसको हमसाये जो हैं उनके हकूक़ के बारे में बताया है जी, बेवा के हकूक़, वो उस तरह उन्होंने उसको राम करने की कोशिश की और फिर उसने उसी वही मुतालबे दोहराए। कहने लगे देखो जहाँ तक ताल्लुक है ना नौकरी का, तो वो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि वो बेटा दरख्वास्त लेके आए तुम्हारा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं उस मामले को ऊपर भिजवाऊँगा और हमारी पूरी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाए। लेकिन जहाँ तक 20,000 का ताल्लुक है ये बहुत बड़ी रकम है, ऐसा करो कि ये रकम जो है इसको कम करो, ख़त्म करो। एक बेचारी चाय बेचने वाली वो तुम्हें कहाँ से देगी? उसने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने ज़्यादा मजबूर किया तो उसने कहा कि मैं 10,000 छोड़ता हूँ, मुझको 10,000 रियाल दिया जाए। जिस वक़्त हम रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में ATM मशीन थी। जनरल साहब नीचे उतरे
उन्होंने दो उनके पास कार्ड थे, 5,000 रियाल उन्होंने निकलवाए और वो कर्नल साहब को दिए। कर्नल साहब से कहने लगे कि ऐसा करो, मेरी तरफ इशारा किया कि इसको साथ ले जाओ और पुलिस स्टेशन जाओ और जो मुखालफ ग्रुप है, फरीक है, उसको बुलाओ और राजीनामा करवा के जब वो दस्तखत कर दे तो फिर उसको 10,000 रियाल देना और साथ ही मुझको कहा कि अपने भाई को छुड़वा लो। कहता है कि मैं दुआएं देते हुए वहाँ पे पहुँच गया, पुलिस स्टेशन पहुँच गया, उसको 10,000 रियाल दिए गए, उसने तनाज़ुल दे दिया, मेरे भाई को उन्होंने मेरी कफालत के ऊपर छोड़ दिया। जनरल साहब ने मुझको कहा था कि जैसा हो शाम हो तो मेरे पास आना। कहता है मैं शाम में उनसे मुलाकात के लिए गया तो वो जो अफीसर क्लब है वहां पर गए हुए थे। वहां पर उस इलाके का एक बहुत बड़ा ताजर जिसका बहुत बड़ा कारोबार था, बिजनेस था, वो वहां पे आया हुआ था। जनरल साहब ने उसे कहा देखो बात सुनो, ये मेरा खास बंदा है और मेरी तो इसे एक तलब है। क्या पूछे, हुक्म करें, क्या बात है? कहने लगे इसको तुम नौकरी दो। उसने कहा नौकरी तो मैं तो आदमियों की तलाश में है, मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और ये माशाल्लाह लंबे ऊंचे कद का है, मैं इसको अभी अपने पास नौकरी रखता हूं। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला उन जनरल साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वाक़े का रावी कहता है अब वो रिटायर हो चुके हैं। ये जो नौजवान जिसका छोटे भाई ने उसको मारा था, वो कहता है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने जनरल साहब से कहा जनरल साहब मुझको इजाज़त दे, मैं आपके हाथ को चूम लूँ, मैं आपका माथा चूमना चाहता हूँ, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो साथियों, जनरल साहब ने एक बात कही और वो बात जो है वो सुनने वाली है। कहने लगे कि बात यह है कि मैं तुमसे एक खिदमत चाहता हूं। उससे कहा हुजूर, जनरल साहब आप हुक्म करें, आप क्या खिदमत, क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं, मेरी जान भी हाजिर है। तो वो कहने लगे कि मैं सिर्फ तुम लोगों से ये चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अपनी वालदा से कहना कि वो मुझको अपनी दुआ में याद रखे। और मेरे अजीज़ों, वो कहता है कि मैं उनको दुआएं देता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर में आ गया। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसकी एक ज़िंदा मिसाल ये जनरल साहब थे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सब को भी खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए।